नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियोज़ में आज हम देखेंगे सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो बात करता है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ये झारखंड सिविल जज 2015 के मेंस में इस पे सीधा क्वेश्चन आया था। तो जहाँ आप बिहार देख लें, झारखंड देख लें, MP देख लें, छत्तीसगढ़ देख लें, जहाँ भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला एक चीज़ समझिए, सेक्शन 12 जो है वो बात करता है कि क्या एक कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में इन्फोर्स कराया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो सब सेक्शन 1 है वो बोलता है एक्सेप्ट एज अदरवाइज हेयर इन आफ्टर प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स अगर ये पूरे सर्किल को आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मांग लें तो कोर्ट जो है वो इसके पार्ट को इन्फोर्स कराने का डायरेक्शन नहीं दे सकता है। इसके एक्सेप्शन हैं सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 4 में। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि सब सेक्शन 2, 3 और 4 क्या कहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 12 का सब सेक्शन एसच एक डिक्लेरेटरी प्रोविजन है जो बोलता है कि a specific performance of a part of contract cannot be granted। तो आइए देखें सबसेक्शन 2, where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be only a small proportion of the whole in value and admits of compensation in money, the court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and award compensation in money for the deficiency। इसको एक चार्ट डायग्राम से समझते हैं कि सपोज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ये पोर्शन जो है परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है और इसके नॉन परफॉर्मेंस की वजह से कंपनसेशन इन मनी मिल दिया जा सकता है और वो सेटिस्फाई कर सकता है। तो ऐसे केस में जो रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है जिसको परफॉर्म किया जा सकता है वो आइदर पार्टी के सूट पे कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि इस पार्ट को परफॉर्म किया जाए और जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है उसके बदले में कंपनसेशन दिया जाए। तो सेक्शन 12 का सबसेक्शन 2 एकदम सिंपल सा है कि जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है वो स्मॉल पार्ट है और उसके बदले मनी कंपनसेशन दिया जा सकता है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म किया जा सकता है उसके परफॉर्मेंस का डिक्री पास किया जा सकता है और जो पार्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है उसके बदले कंपनसेशन इन मनी दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल कि सपोज ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये बोला कि 200 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है बी को बेचेगा। तो आगे चल के पता चलता है कि ये 2 स्क्वायर मीटर का जो लैंड है ये किसी और का है, ये का नहीं है। और जो थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर है, वो इस पार्ट को ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि ये जो स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड है ये उतना ज़रूरत नहीं है बाकी के रेस्ट ऑफ द लैंड के एंजॉयमेंट के लिए। तो ऐसे केस में जो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी है वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है और जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड रह गया उसके बदले बी को मनी कंपनसेशन दिया जा सकता है या बी इसमें आइदर पार्टी सूट ला सकता है। राइट। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 दो तरह का है। पहले देखिए सबसेक्शन को, वेयर ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द होल ऑफ हिज पार्ट ऑफ इट एंड द पार्ट विच मस्ट बी लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड आइदर
forms a considerable part of the whole, though admitting of compensation in money. B does not admit of compensation in money. Then he is not entitled to obtain a decree for a specific performance, but the court may, at the suit of the other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform. If the other party, in a case falling under clause A, pays or had paid the agreed consideration for the whole of the contract, reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in case falling under clause B, pays or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, and 2. In either case relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the डिफेंडेंट। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, पहले हम सबसेक्शन 3 क्लॉज ए को समझते हैं। ये एक होल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें ये स्मॉल पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है और इसका सब्सटेंशियल पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है उसके बदले कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी दिया जा सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो पहला जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, यानी कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे अगर सूट फाइल होता है या वो सूट फाइल करता है तो वो इंटाइटल्ड नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्टी जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो अगर सूट फाइल करता है तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है डिफॉल्टिंग पार्टी को टू परफॉर्म दैट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी परफॉर्म्ड। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है उसने पे कर दिया है या पे करने को तैयार है, जो एग्रीड कंसिडरेशन है पूरे कॉन्ट्रैक्ट माइनस जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। मीन सपोज 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था और इधर ये 80 करोड़ वैल्यू का है और ये 20 करोड़ वैल्यू का है, ठीक है। तो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो एंटाइटल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो अगर सूट फाइल करता है तो कोर्ट उसके फेवर में डिक्री फॉर ग्रांट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर सकता है। लेकिन इसमें पहला कंडीशन क्या है कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है तो वो उस पार्ट का कंसिडरेशन दे दे जो पार्ट परफॉर्म किया जा सके। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी वो रिलिक्वेस्ट कर दे। क्या रिलिक्वेस्ट कर दे, तो सभी क्लेम with respect to unformed part of contract and also the right to compensation for all damages caused by default of the defendant। मतलब जो अनपरफॉर्म पार्ट रह जाता है, ये सबस्टेंशियल पार्ट, ये सबस्टेंशियल पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, इसके अगेंस्ट में कोई भी कंपनसेशन क्लेम नहीं करेगा अनपरफॉर्म पार्ट के लिए। प्लस डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस या डिफॉल्ट की वजह से जो लॉस या डैमेज हुआ है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन नहीं क्लेम करेगा नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी। ऐसे केस में जो पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री पास किया जा सकता है नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी के फेवर में। नेक्स्ट देखिए 3 का बी। यहाँ भी वैसा ही है कि सबस्टेंशियल पोर्शन जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता है और इसका स्मॉल पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है, और जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है उसके अगेंस्ट में मनी कंपनसेशन भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसे केस में क्या होगा, तो पहला वही कि डिफॉल्टिंग पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट ए डिक्री फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, लेकिन जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो
उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिग्री पास किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, 3 और 3B में थोड़ा अंतर है। तो पहला कंडीशन है कि जो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी है वो टोटल कंसिडरेशन पे कर दे। ए में था कि जो पार्ट परफॉर्म करेगा उसी पार्ट का कंसिडरेशन, लेकिन 3B में है कि टोटल कंसिडरेशन पे कर दे विदाउट एनी अबेटमेंट, विदाउट एनी रिडक्शन, प्लस सारे क्लेम रिलिंक्विश कर दे अनपरफॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और कंपनसेशन भी वो रिलिंक्विश कर दे अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट। आई होप क्लियर होगा 3A एंड 3B। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 जो है वो बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट दूसरे पार्ट से सीवियर किया जा सकते हैं, यानी कि यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरिटी अप्लाई करता है, तो जो पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है, उस पार्ट से अलग करके जो पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी एक कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बनवाता है, पेंटिंग करवाता है घर का। ये ने बी को बोला कि तुम मेरा घर बनाओ और उसकी पेंटिंग करो। ठीक है, तो बी जो है वो घर बना देता है पर पेंट नहीं करवा पाता है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, लेकिन घर बनवाना और घर पेंट करवाना दोनों को अलग किया जा सकता है। तो घर बनवाने वाला पार्ट स्पेसिफिक एनफोर्समेंट करवाया जा सकता है और पेंट वाला को एक्सक्लूड किया जा सकता है। तो इस तरह से सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।